आप सभी का सादर स्वागत है। अलंकार प्रकरण, इसके अंतर्गत हम लेंगे यथासंख्य अलंकार। यथासंख्य अलंकार की परिभाषा को पहले आप देख लें ध्यान से। भिन्न धर्म वाले अनेक निर्दिष्ट अर्थों का, ध्यान दें, भिन्न धर्म भी रहेगा, अर्थ अनेक होंगे। अनुनिर्देश, वापस उसके बारे में बताया जाना, अनुनिर्देश यथा संख्य अलंकार कहलाता है। बहुत ही छोटा सा सार गर्भित परिभाषा। एक बात और ध्यान करना है कि यथा संख्य का अर्थ क्या होता है? संख्या क्रम के अनुसार। संख्या जितनी ऊपर थी उतनी नीचे होगी। इसमें एक बात और समझते हैं, इसमें एक क्रम कुछ पदार्थ या कुछ तथ्य पहले कहे जाएंगे। ऐसा मत, इसमें एक क्रम में कुछ पदार्थ या कुछ तथ्य पहले, मतलब ऊपर की लाइन में कहिए या एक अर्धाली में कहिए, कहे जाएंगे, और फिर उसी क्रम में दूसरे पदार्थों या तथ्यों से अन्वय किया जाता है। अन्वय मतलब सही सही क्रम में बैठाना जाता है। अब क्रम 1 2 3 ऊपर वाला था, 1 2 3 4 5 6 जो भी था, तो नीचे 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको जिस क्रम में था उस क्रम में बैठा लेना है। ये अपने को ध्यान रखना है। उदाहरण जब देखेंगे तो और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कामायनी का उदाहरण है, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, इदम बैठ गया, नीचे जल तो जल तरल, हिम सघन, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अन्वय बिल्कुल सही है। अन्वय करके भी करेंगे तो भी, नहीं करेंगे अन्वय सही बैठ रहा है तो भी, दोनों स्थितियों में यथासंख्य अलंकार ही होना है। यथासंख्य अलंकार है। उदाहरण हम एक और देख लेते हैं। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि माणिक मुक्ता, कहाँ मणि कहाँ मिलेगी? मणि सर्प मणि कहते हैं ना, अहि के पास। माणिक पर्वतों पर, गिरी मुक्ता हाथियों के लाग पर होती हैं। तो ये तीनों क्रम में है, संख्या है, यथासंख्य है, एकदम क्रम संख्या के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर भी यथासंख्य अलंकार है ना। अब उदाहरण हम 1 2 और देख लें तो क्या बुरा है, आप देखते हैं। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत सीसा। देखिए ऊपर 3, बिरंची, हरि और ईश। बिरंची यानी ब्रह्मा, हरि यानी भगवान विष्णु, ईश कहते हैं ईशान, ईशान ईशों के ईश, महादेव, देवों के देव। हाँ, नमामि शमीशन, नमामि ईशम ईशान, देवों के देव महादेव को ईश माना गया यहाँ पर। अब क्रम हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी क्रम में अक्सर चर्चा की जाती है। ब्रह्मा जी का काम होता है सृजन करना, विष्णु जी का काम है पालन करना, और महेश जी का काम है संहार करना। लेकिन नीचे की पंक्ति में देखेंगे आप, पालत, पहले आ गया पालक का नाम। पालन कौन करता है? हरि जी। सृजत कौन करता है? विरंची, ब्रह्मा जी। पालत सृजत हरत, संहार कौन करता है? महादेव जी। तो क्रम थोड़ा बदल गया, लेकिन इसको हम अन्वय कर लेंगे, क्रम सही कर लेंगे। संख्या अपनी यथासंख्य है, इसलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। एक सुंदर सा उदाहरण जो बहुत रोज की चर्चा में रहता है, आपको जानना चाहिए, वो बड़ी सुक्ति भी है, लोकोक्ति कहा जाए, गोदा मुहौरा टाइप है सुंदरकांड का ही, रामचरित मानस के। क्या है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हुई वेग ही नाश। सचिव वैद्य गुरु 3, अब राज धर्म तन 3, ऊपर 3 संख्या थी, नीचे भी 3 संख्या है। यथासंख्य अलंकार तो हो गया, लेकिन समझने के लिए सचिव का काम क्या होता है? सचिव मंत्री जो है राजा को, तो सचिव के गलत राय से क्या होगा? वही कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु 3 अगर भय के कारण, डर के कारण कोई बात कहते हैं तो उसमें राजधर्म और तन 3 चीज़ों का नाश हो जाता है। तो राज किसके कारण होगा? सचिव के कहने से। धर्म, सचिव वैद्य, गुरु, गुरु से धर्म होगा, तो क्रम यहाँ बदल गया, लेकिन आपको अन्वय करना है तो यहाँ पर क्या लाना है? तन, है ना। और फिर राज धर्म तन, सचिव वैद्य गुरु, गुरु से क्या होगा? धर्म। इस प्रकार से यहाँ भी अन्वय करने से पाया गया। बिना अन्वय का भी संख्या है तो यथासंख्य अलंकार है, लेकिन अन्वय करके हमने सही कर लिया। यथासंख्य अलंकार सुंदर सा उदाहरण। आशा है आप लोगों को यथासंख्य अलंकार बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।